नमस्कार दोस्तों, सिविल गॉप्रो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर लाए हैं आपके लिए जो रिलेटेड है केएमसी एसएई सिविल का जो एग्जामिनेशन होने वाला है। तो एमएससी वेस्ट बंगाल वेबसाइट में सैंपल पेपर एक दिया हुआ है। तो जो सैंपल पेपर है एसएई सिविल सब इंजीनियर सिविल, तो वो हमने सॉल्व करने का एक सिलसिला जारी किया है। तो पहला जो पहला जो पार्ट है, तो वो पार्ट हमने पार्ट वन में किया है। तो वो पार्ट में जो है वो क्वेश्चंस नंबर 1 to 13 क्वेश्चन तक दिया हुआ है। अभी जो हम करने वाला है तो वो नेक्स्ट पार्ट है। अभी ये पार्ट जो हम करने वाले हैं, तो ये हम चालू करते हैं। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप एग्जामिनेशन में देने जाएंगे। तो आपको ये नॉलेज को एनरिच करेगा और कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करेगा। चलिए नेक्स्ट आज शुरू करते हैं। तो ये हमने पहले पार्ट में बोला है आपको, जो 1 to 13 हमने सॉल्व किया है। तो आज जो हम सॉल्व करेंगे वो 14 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 14 में जो दिया हुआ है कि रिटेनिंग वॉल retains a sand strata with 530 up to top if a uniform surcharge load of 120 kilonewton per meter square is put on sand strata, then the increase in the lateral earth pressure intensity on the wall will be। तो देखिए पहले ये आप एक रिटेनिंग वॉल ऐसा ड्रॉ कर लीजिए इधर। ठीक है, और इसमें जो है इधर पाई सॉइल है। ठीक है, तो सैंड स्टाटा विथ एट इट्स टॉप, मतलब इधर एक फाई है, किसी फाई है, यह दिया नहीं। और ये जो सरचार्ज है, ये सरचार्ज है, ये क्यू है, और इसका पाई 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो फाई जब दिया हुआ है तो देखिए अभी जो हमको निकालना है वो है इंक्रीज इन लेटरल आर्क प्रेशर। ठीक है, तो इंक्रीजिंग लेटरल आर्क प्रेशर, तो प्रेशर डायग्राम जो होता है, देखिए ये प्रेशर डायग्राम होता है। ठीक है, तो इसमें अभी देखिए, तो सरचार्ज में जो को ये देगा कि टोटल है, तो ये ए गामा एच आपको ये प्रेशर में, और प्लस जो होगा क्यू इनटू ए ए ए। ठीक है, तो आपको जो इधर क्वेश्चंस में दिया है वो ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर 1 - sin φ डिवाइडेड बाय 1 + sin φ। तो ये देखिए
1 माइनस साइन फाइव मतलब हाफ, और 1 प्लस साइन फाइव इधर हाफ, तो इधर हाफ हो गया, ठीक है, और ये हो गया 2/3, तो ये 2 कट के ये 1/3 हो गया, ठीक है। अभी ये क्या होगा, क्यू दिया हुआ है, अब देखिए ये क्यू दिया है, तब इंक्रीज जो होगा ये सरचार्ज के लिए, तो ये हो जाएगा क्यू के ए इक्वल्स टू हो जाएगा ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर और 120 40 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए इधर आंसर देखते हैं दिया है कि नहीं, हाँ 40 किलो न्यूटन दिया हुआ है, तो ये 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आप ये कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो आपको डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम इसमें जब होगा तब ये डायग्राम होगा, लेकिन क्यू जो है इसमें इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर क्यू का अलग हम डायग्राम कर देंगे तो इसका देखिए सरचार्ज मतलब जो सरचार्ज होगा, तो ये टोटल ये क्यू ऐसा आएगा, ऊपर में और नीचे में सेम ही होगा, ठीक है। डायग्राम आपको दिखा रहा हूं कि इधर भी क्यू ऐसा हो जाएगा और क्यू ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि सरचार्ज जो लोड है ऐसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम ये करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द मैक्सिमम shear stress of rectangular beam of width 100 millimeter and subjected to maximum shear force 60 kilonewton is 4 Newton per millimeter square. The depth of the beam, डेप्थ निकालना है बीम का, ठीक है। तो देखिए मतलब इधर हम ड्राइंग कर रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर बीम दिया हुआ है, उसका विड्थ ये बी है 100 मिलीमीटर, और ये डी ये निकालना है, ठीक है। तो टाउ मैक्स जो है वो हम करते फोर्स मैक्स डिवाइडेड बाय बी इंटू डी। अभी डी निकलना है, तो फोर्स मैक्स डिवाइडेड बाय टाउ मैक्स इंटू बी। इसमें आप फोर्स देखिए कितना दिया हुआ है, ये 60 किलो न्यूटन में दिया है, तो इसको हमको न्यूटन करना है, और ये या स्ट्रेस दिया हुआ है, और बी दिया हुआ है 100, तो ये 100 यहाँ से काट के ये 3 को हम काट दे रहे हैं, ठीक है। और डी का होगा 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से ये 15 इक्वल्स टू 150 मिलीमीटर। देखिए 150 मिलीमीटर है इधर ऊपर में ए में, तो ये आंसर हो गया। ये आप अच्छा से कर लीजिए, अपने हाथों से कीजिए, आपको देखिए एग्जामिनेशन में पूछ होगा, हाँ, ये से बहुत क्वेश्चंस आ सकता है,
अगर ये कर लेंगे तो ये भी किसी किसी एग्जाम में आपको ये भी दे सकता है। ये जो मतलब ये जो है, ये जो फॉर्मूला है, ये भी दे सकता है। तो ये आपको मतलब आप कर सकते हैं। अगर बी और डी दे दिया, सीआर फोर्स दे दिया, आप सीआर स्ट्रेस निकल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। A simply supported beam of T section having total depth 100 millimeter and depth of neutral axis 25 millimeter from top of the flange is subjected to a usual the ratio of the maximum tensile stress and maximum compressive stress। ठीक है, तो अगर ये देखिए टी सेक्शन, टी सेक्शन इसका बोला है कि न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में है, टॉप फ्रॉम फ्लेंज, तो ये दिया है 25 मिलीमीटर। तो इसका देखिए ट्रेस जो डायग्राम है ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस से ये टॉप फाइबर वाई टी इक्वल्स टू 25 मिलीमीटर। अभी यहाँ से, ठीक है, ये कॉम्प्रेशन जोन इसलिए हमने इधर दे दिया, और अभी यहाँ से टेंसाइल जोन इसलिए इसको लेस करना है टोटल बीम से, मतलब टोटल बीम 100 दे दिया, डी इक्वल टू 100। तो यहाँ से निकलने से हो जाएगा ये वाई टी इक्वल्स टू 100 माइनस 25 75 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा 75 मिलीमीटर। ठीक है, जो है ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और ये है टेंसाइल स्ट्रेस। तो देखिए y सिग्मा c डिवाइडेड बाय सिग्मा t इक्वल्स टू वाई सी बाई वाई टी। ये अगर आप कर लेंगे तो इसका जो हमको निकालना है कि देखिए टेंसाइल स्ट्रेस टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो इसको रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, का वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई टी का 75 और इसका वाई सी का 25। तो ये पी हो जाएगा, ये पी। तो का जो रेशियो है देखिए ये 3 दिया हुआ है, तो आप ये 3 में टिक कर दीजिए ये। तो 16 हो गया। अभी हम नेक्स्ट में जा रहे हैं, वो है 17।
17 में दिया हुआ है कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज टेकन एज एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो ये होगा माइनस ट्वाइस द साइज ऑफ द वेल्ड। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, अब इफेक्टिव लेंथ जो वेल्ड का निकलता है वो होता है जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल माइनस 2 इंटू एस, साइज ऑफ द वेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, द कैम्बर ऑन सीमेंट कंक्रीट रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड का क्या है, ये सीमेंट कंक्रीट इम्परवियस है, इम्परवियस, इम्परवियस नेचर होने से इसका जो कैम्बर है वो फ्लैटर हो जाएगा। मतलब अगर इसको हम फ्लैटर कर देंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 160 50। तो हमारा जो आपके लिए हमने जो MCQ का क्वेश्चंस दिया है, तो MCQ में क्वेश्चंस आपको पार्ट 1 से लेकर हमने पार्ट 9 तक दिया है। इसमें कैम्बर का बोला हुआ है, टोटल 3 क्वेश्चंस दिया है। तो इसमें बोला है हमने कि CC रोड का कितना कैम्बर होगा, WBM का कितना कैम्बर होगा, ग्रेवल का कितना कैम्बर होगा, वो आप देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चंस करने में आसानी होगा। और उसमें जो है न्यूमेरिकल भी है कैम्बर का, आप देखने से आपको वो अच्छा होगा, आप ये क्वेश्चंस आप इजी कर पाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। 19 में ये देखिए इरिगेशन से क्वेश्चंस दिया हुआ है, जो वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स का जो चैप्टर है वहां से है। इसमें बोला गया कि इफ द बेस पीरियड इज 100 days and the duty of the canal is 1000 hectares per cubic, the delta of crop। तो ये जो रिलेशन है, डेल्टा इक्वल्स टू 8.64 इंटू D/D। इधर ये जो डेल्टा है, ये याद रखना, तो ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा इन मीटर में है। ठीक है, जो आंसर निकलेगा वो मीटर में निकलेगा, लेकिन इधर देखिए सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आपको सेंटीमीटर में और ये मीटर में दिया है। तो अब हम पहले मीटर में निकालते हैं, तो 8.64 इंटू बी इन डेज, इधर 100 है, और ड्यूटी हेक्टर्स पर क्यूबिक ये 1000 है। तो ये कट लीजिए, तो अभी जो हो जाएगा 0.864 मीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर करने से इसको हमको मल्टीप्लाई 100 करना होगा। तब 100 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 86.4 सेंटीमीटर। देखिए 86.4 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में है, तो इसको हम टिक कर देंगे। ये क्वेश्चंस जो देता है ये आप देख लीजिए, जो ये जो फॉर्मूला है, को बता दे रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है इसमें यूनिट आपको देखना है कि डेल्टा जो है
ये मीटर में है, और बी जो है ये डेज में है, और ये ड्यूटी जो है वो हेक्टर पर क्यूमेक में है। ठीक है, ये अगर सब ठीक ठाक रहेगा तो आपको जो डेल्टा के आंसर मिलेगा, मतलब निकलेगा, वो मीटर में निकलेगा। ठीक है, तो आपको सेंटीमीटर के में दिया है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर में तो मिलीमीटर, तो वो आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, द ट्रैप यूज फॉर वाटर क्लोजेट इज कॉल्ड। मतलब वाटर क्लोजेट जो होता है, मतलब वो ये जो ऐसे करके वाटर क्लोजेट होता है, इसमें यहाँ से जो एफ्लुएंट निकलता है, इसमें एक ट्रैप लगा होता है। तो वो ट्रैप को क्या कहते हैं? वो ट्रैप पी ट्रैप। ठीक है, तो ये पी ट्रैप, तो इसको आंसर में होगा पी ट्रैप। तो ये गाली ट्रैप जो होता है ना, ये गाली ट्रैप कलेक्ट्स वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन, बाथरूम्स एंड अदर एरियाज। ठीक है, तो ये किचन, बाथरूम्स, किचन बाथरूम्स एंड अदर एरिया से ये होकर तब ये गाली ट्रैप इंस्टॉल किया जाता है। और ये जो इंटरसेप्शन ट्रैप है, ये ट्रैप हाउसवेयर से, जो हाउसवेयर है, वो हाउसवेयर से जब म्यूनिसिपल स्वेयर में ये एफ्लुएंट निकलता है, तब ये इंटरसेप्टिंग ट्रैप यूज किया जाता है। और एंटी साइफोन ट्रैप जो है वो प्रिवेंट प्रिवेंट फाउल स्मेल, फाउल स्मेल वो के लिए, मतलब अंदर रूम में नहीं आए, इसलिए इसको एंटी साइफोन ट्रैप यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर? वाटर में एसिडिटी का कारण क्या है? तो देखिए, वाटर में एसिडिटी जो होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण में होता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, तो ये जो पानी होता है H2O, उसके साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है तो H2CO3 वो होता है। तो H2CO3 जो है वो है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड जो है ये एसिडिटी का कारण है वाटर में। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड टिक कर दीजिए, आपको आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल में क्या बोला है? न्यूमेरिकल में जो बोला है, ए बीम ABCD 10 meter long, simply supported at B and C at up 6 meter apart, with equal overhang AB and CD of each 2 meter.
A point load 12 kilonewton is applied at A and W at D. The magnitude of reaction at C will be 0 if the value of W is, तो जो निकालना है हमको W का निकालना है, तो पहले हम इसको एक ड्राइंग कर लेते हैं। तो ये एक हिंज है और ये रोलर सपोर्ट है। तो इसमें जो दिया हुआ है देखिए, टोटल जो लेंथ है वो 10 मीटर दिया है और ये ए ए बी सी डी और ये जो है ओवर रहेंगे और इसका जो है ये 6 मीटर दिया है और ये हो जाएगा इक्वल बोला है, तो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, तो कुल मिलाकर 10 मीटर हो गया। तो अभी देखिए, इधर जो बोला है कि ए में, देखिए क्वेश्चन में ए पॉइंट लोड इज एट अप्लाइड एट ए में दिया हुआ है एक पॉइंट लोड और डब्लू एंड में दिया है डब्लू। तो ए में दिया है एक पॉइंट लोड, इसका मैग्नीट्यूड है 12 किलो न्यूटन और डी में जो दिया है, तो डी में दिया है ये डब्लू। तो इरेज कर रहे हैं हम। इसमें दिया हुआ है डब्लू और ये एंड है डी। ठीक है, हमको जो निकलना है वो है डब्लू इक्वल्स टू, डब्लू हमको निकलना है जब ये आर सी जो रिएक्शन है आर सी इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो बी जो है, तो इसमें एक रिएक्शन होगा और इसमें एक रिएक्शन होगा। तो देखिए आर बी प्लस आर सी इक्वल्स टू 12 प्लस डब्लू। ठीक है, तो हमको जो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं आर बी प्लस आर सी माइनस 12 इक्वल्स टू डब्लू। इसको एक नंबर इक्वेशन हम चलते हैं। अभी देखिए ये सपोर्ट में सी में हम मोमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से सी कितना है 8 मीटर। इसको हम क्या करते हैं कि जो क्लॉकवाइज है तो हम पॉजिटिव करते हैं, क्लॉकवाइज जो है तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज जो नेगेटिव। तो ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है और हम जो कर रहे हैं देखिए -12 × 8 प्लस फिर इधर है एक रिएक्शन आरबी
आर बी जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, इसका जो है वो 6 है। और ये जो है डब्लू, ये भी देखिए क्लॉकवाइज ही है, ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज है। तो प्लस डब्लू, इसका जो डिस्टेंस है ये 2 है, इक्वल्स टू 0। तो अभी जो -96 प्लस आर बी, मतलब 6 RB प्लस 2W इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं। 6 RB प्लस 2W माइनस 96 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस 2/6 W माइनस 96/6 इक्वल्स टू 0। तो ये 16 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया RB प्लस W/3 माइनस 16 टू 0। इसको आप रीअरेंज एक बार कर सकते हैं कि RB -16 इक्वल्स टू -W/3, और ये 2 नंबर दे दीजिए। अभी जो करना है तो देखिए, अभी जो करना है RB प्लस RC -12 इक्वल्स टू W, और RB, ये RC नहीं है, इसमें 0 लगा दीजिए, और 16 इक्वल्स टू -W/3। ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया। फिर हो गया RC, इसमें जो होगा +4, और इसको प्लस करने से आ जाएगा 4W/3। तो अभी जो है ये जो इक्वेशन है इसमें RC 0 करना है। अगर RC 0 होगा तो देखिए 4W/3 इक्वल्स टू 4, और इसमें आएगा W इक्वल्स टू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। अभी इसको हम कैंसिल कर रहा है, तो W इक्वल्स टू आ गया 3 किलो न्यूटन। तो इधर देखिए सी आंसर है, तो सी आंसर में आप ये टिक कर दीजिए, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम, which of the following aggregates gives maximum strength of concrete? इसमें देखिए कंक्रीट में जो एग्रीगेट हम सिलेक्ट करते हैं, वो सिलेक्ट जब करते हैं तो इसका हम साइज शेप को देखते हैं। तो ये साइज और शेप जो होगा वो क्यूबिकल होगा, ये राउंडेड
नहीं होगा, इलोंगेटेड नहीं होगा, फ्लेकी नहीं होगा। तो आपको स्ट्रेंथ मैक्सिमम बोला है, तो इसलिए ये क्यूबिकल होगा। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर उधर बोलता कि वर्किबिलिटी, वर्कबिलिटी गुड, कौन सा एग्रीमेंट में होगा, तब आपको ये राउंड में टिक करना होगा, राउंडेड में टिक करना होगा। ठीक है, और ये इलंगेटेड तो नहीं है। इलंगेटेड मीन्स है 1 पॉइंट, इलंगेटेड 1 पॉइंट इंटू मीन, वो इलोंगेटेड है, मतलब जितना जरूरी है, जरूरत है उससे ज्यादा इलोंगेटेड है। ठीक है, उससे ज्यादा लंबा है ये। और फ्लेकी जो है वो है इधर 0.6 इंटू मीन। ठीक है, उससे छोटा है साइज। ठीक है, तो वो हम नहीं लेंगे फ्लेकी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। एज द एज पर IS, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस, concrete should be cured at concrete 27 डिग्री सेंटीग्रेड में क्योर्ड किया जाता है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें। और जो क्यूरिंग का टाइम होता है, मतलब ड्यूरेशन, तो वो होता है 7 to 14 डेज। ठीक है, तो ये आंसर आप देख लीजिए। 24 क्वेश्चंस हो गया। अभी हम चलते हैं वो 25 क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन देखिए, कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड, कारपेट एरिया इंक्लूड नहीं किया जाता है। कारपेट एरिया का मतलब है वो यूजेबल एरिया। ठीक है, और लिवेबल एरिया, लिवेबल एरिया। ठीक है, तो यूजेबल एरिया और लिवेबल एरिया में होता है। तो देखिए, ये बारांदा, कॉरिडोर, पैसेज, ये इंक्लूड नहीं होता। किचन, पेंट्री, लेबोरेटरी, ये भी इंक्लूड नहीं होता। वॉल, बाथरूम, स्टोर रूम, ये भी इंक्लूड नहीं होता। तो ये ऑल ऑफ दिस में आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इधर जो दिया है, देखिए, आउट ऑफ टू बीम्स ऑफ सेम मटेरियल्स। ठीक है, मतलब इसका ई वैल्यू सेम है एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका एरिया भी सेम है। वन इज सर्कुलर and other is square section and each subjected to same bending moment। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये क्रॉस सेक्शन सर्कुलर और ये स्क्वायर, इसका जो एरिया AC और इसको AS। तो गिवन क्या है, गिवन जो दिया हुआ है AC इक्वल्स टू AS।
एरिया ऑफ क्रॉस सर्कुलर और स्क्वायर का सेम है और मटेरियल सेम है, मतलब इसका ई वैल्यू सेम है। हमको इसका जो जेड वैल्यू सेक्शन मॉडुलस और इसका जो सेक्शन मॉडुलस हमको निकालना है और इसको हमको देखना है। तो इसका जो सर्कुलर का जेड है वो आई बाई वाई मैक्स। तो आई मतलब पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4। अगर हम इसको डी लेते हैं और इसको साइज डी साइड लेते हैं, डी बाई 64 और वाई मैक्स जो है वो डी बाई 2 है, सॉरी ये 64। तब जो पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4 इंटू 2 बाई डी, तो ये 3 हो जाएगा 32। तो ये हो गया आपका पाई डी क्यू बाई 32। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 इंटू 8 डी स्क्वायर इंटू डी। ये जो पार्ट है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्कुलर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी इंटू डी बाई 8। अभी जो स्क्वायर है इसको हम करेंगे तो इसका जो होगा डी डी टू दी पावर 4 बाई 12 जो आई होगा और डिवाइडेड बाय डी बाई 2। फिर इसका हो जाएगा जेड एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई 6, ठीक है, इक्वल्स टू डी स्क्वायर इंटू डी डिवाइडेड बाई 6। तो इधर जो डी स्क्वायर है ये ए एस हो जाएगा, तब हम लिख सकते हैं ए एस इंटू डी बाई 6, ठीक है। तो अभी हम जेड सी और जेड एस को रेशियो करते हैं, तो ए सी इंटू डी डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई ए एस इंटू डी, ठीक है। तो ये देखिए ये इक्वल है, तो हम इसको इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं और इसको इसको कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल। तो जो जेड सी और ये देखिए 2, अगर होगा ये 3 ये 4, तो ये जेड सी जेड एस इक्वल्स टू 3 बाई 4।
तब देखिए 3/4 0.75 मतलब ZC इक्वल्स टू 0.75 इंटू ZS। तो देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ZC ग्रेटर देन ZS। अगर ZC Z ग्रेटर देन बोल सकता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि तो ये देखिए बड़ा है, तो ये ठीक है कि गलत है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो ठीक होगा कि ZS ग्रेटर देन ZC। ठीक है, अगर आप यहाँ से देख लीजिए कि अगर ये रेशियो अगर हमने नहीं किया होता तो देख लीजिए, तो ये ZS ZC इक्वल्स टू आपका है, मतलब ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। ये तो इधर देखिए क्या है, D/8। ठीक है, और ZS है D/6। तो इसका वैल्यू जो होगा ये कम होगा, इसका जो वैल्यू होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि ZS ग्रेटर देन ZC। तो आप यहाँ से गलतफहमी नहीं करना। ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर सेक्शन है वो मोर इकोनॉमिकल देन सर्कुलर। तो ऑप्शन जो दिया है इधर बी ऑप्शन दिया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? ये इसका रीजन है ये, आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए और ये क्वेश्चंस आप मतलब रटना नहीं, नहीं तो आप किसी भी टाइम में आप ये गलत भी कर सकता है। तो आप हर बार प्रैक्टिस के टाइम में ये ऐसा करके कर लीजिए, आपको देखिए नॉलेज जो है वो बूस्ट अप हो जाएगा और आप ये एग्जामिनेशन में अच्छे कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है 27 क्वेश्चंस। मैस्टिक एस्फार्ट इज, इसमें दिया है ऑप्शन एसिड रेजिस्टिंग मटेरियल, कोरोसिव मटेरियल, हीट रेजिस्टिंग मटेरियल और नॉन कोरोसिव मटेरियल। तो मैस्टिक जो है, मैस्टिक एस्फाल्ट वो है बिटुमिनस, जो बिटुमिन है उसके साथ इनर्ट मटेरियल, इनर्ट मिनरल, मिनरल जो मैटर ये इंक्लूड किया जाता है मैस्टिक में। ठीक है, तो ये हम मैस्टिक एस्फाल्ट कहते हैं। तो ये होगा जो आंसर होगा नॉन कोरोसिव मटेरियल। ठीक है, इसको आप टिक करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस है, डॉरीज टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड फॉर। तो डॉरीज जो टेस्टिंग मशीन है वो हार्डनेस टेस्ट ऑफ स्टोन, हार्डनेस टेस्ट करता है। ठीक है, तो हार्डनेस ऐसे भी देता है क्वेश्चन कि ये एब्रेशन, एब्रेशन, एब्रेशन टेस्टिंग होता है। तो ये किसके लिए? ना हार्डनेस को
देखने के लिए ये टेस्टिंग होता है। तो हार्डनेस रिलेटेड टू एब्रेशन, ठीक है। और इधर जो इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ स्टोन है, ये इम्पैक्ट मतलब आपको देखना है कि ये जो एआई भी एआई भी है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट होता है। तो इसमें ये इम्पैक्ट टेस्ट देखा जाता है। तो इसको हम देखते हैं इसका टफनेस। तो टफनेस भी क्वेश्चंस आ सकता है। तब जब टफनेस आप ये देखेंगे तो इम्पैक्ट टेस्ट आप में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और ये क्रॉसिंग जो है वो स्टोन को क्रॉस कर देगा, ठीक है। तो वो क्रॉसिंग टेस्ट है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ सैंड इन ए ब्रिक अर्थ। तो ब्रिक अर्थ जो होता है, ब्रिक अर्थ प्रेजेंस ऑफ सैंड इन ब्रिक अर्थ। तो ब्रिक में ये जो होता है, तो ब्रिक ऐसे टाइप का होता है, और ऊपर में जो होता है ये, इसको हम फ्रॉग कहते हैं। और इसका जो साइज है वो देखिए 9 और 19 इंटू 19 जो होता है, ठीक है। ये थिकनेस है ये। तो तो ये जो होगा, ये आपका हो जाएगा कि ये 90, और इस जगह में भी हो जाएगा 90, ठीक है। तो ये है मॉड्यूलर ब्रिक्स। इसका जो होगा, तो इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स जो आएगा वो 500 आएगा पर क्यूमेक, और एक एमक्यू में। और एक नॉन मॉड्यूलर है, नॉन मॉड्यूलर मॉड्यूलर जो यूज होता है, उसका जो साइज होता है 250, इधर होता है 125, और थिकनेस जो होता है वो 75। इसमें जो नंबर ऑफ ब्रिक्स पर एमक्यू में होता है वो 389 पर क्यूमेक और एमक्यू में, ठीक है। ये होता है, तो ये आप देख लीजिए। और क्वेश्चंस जो दिया है वो हम बता रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ सैंड इन ब्रिक आर प्रेजेंट। ये देखिए, सैंड जो होता है, तो ये साइज को शेप में रखने के लिए होता है। तो सैंड का जो काम है वो है शेप में रखने के लिए काम होता है, ठीक है। इधर जो है ब्रिक आर्थ में जो होता है वो एलुमिना भी होता है। एलुमिना क्या करता है कि एलुमिना
ये रैपिंग करता है, क्रैकिंग करता है और श्रिंकेज भी करता है। ठीक है, तो इसको शेप में रखने के लिए ये सैंड दिया जाता है। तो इधर जो ऑप्शन है ये डी ऑप्शन होगा, और ये जो ऑप्शन है ये एलुमिना अगर दिया होता तो आपको उसमें आप ठीक होता। ठीक है, तो नेक्स्ट, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड इज। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? ये हाइड्रेशन का मतलब है जो सीमेंट है वो, जो सीमेंट है उसको रिएक्शन वाटर से करना है उसका स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। तो ये हाइड्रेशन के लिए पानी लगता है। तो फुल हाइड्रेशन मतलब कंप्लीट हाइड्रेशन, पानी नहीं दिया जाएगा तो हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए वाटर सीमेंट रेशियो, जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो W/WC। ठीक है, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट। तो ये जो लगता है, तो ये देखिए, मोर देन 0.35 बट लेस देन 0.45, मतलब ये ज्यादा भी होने से ये स्ट्रेंथ को डिटोरिएट करता है। तो आंसर होगा ये। चलिए नेक्स्ट, जिप्सम। जिप्सम इज यूज्ड एज एन एडमिक्सचर इन सीमेंट ग्राउट। जिप्सम का जो काम है वो है रिटार्डिंग द सेटिंग टाइम। वो सेटिंग टाइम को रिटार्ड करता है, मतलब सेटिंग टाइम को लेन देन करता है। मतलब अगर इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स है, तो अगर जिप्सम दिया जाएगा तो 30 मिनट्स से ज्यादा हो जाएगा, मतलब मोर देन 30 हो जाएगा जिप्सम देने से। ठीक है, तो जिप्सम का काम है ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई एलुमिना सीमेंट। हाई एलुमिना सीमेंट जो है वो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है ये यूज करने से कंक्रीट में। तो ये कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है? तो इसका जो रॉ मटेरियल यूज होता है तो वो है लाइम एंड बॉक्साइट। ठीक है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, रेशियो ऑफ मैक्सिमम shear स्ट्रेस टू एवरेज shear स्ट्रेस। मैक्सिमम shear स्ट्रेस, एवरेज shear स्ट्रेस, किसका? ना सर्कुलर का। तो ये देखिए सर्कुलर सेक्शन, तो सर्कुलर सेक्शन में इसका जो shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है वो ऐसा होता है। इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है इसमें ये मैक्सिमम होता है, मैक्स। ठीक है, तो ये क्यू मैक्स जो होता है वो है 4/3 क्यू एवरेज। ठीक है,
तो रेशियो इधर दिया है कि मैक्सिमम टू एवरेज। तो क्यू मैक्स क्यू एवरेज टू 4/3। ये 4/3 में आपको टिक करना है। ये आप देख लीजिए क्वेश्चंस में, ये रेशियो अगर मैक्सिमम शेयर स्टेज टू एवरेज दिया है तो 4/3, अगर रिवर्स दे दिया एवरेज शेयर स्टेज टू मैक्सिमम शेयर स्टेज, तभी ये आंसर है इधर। आप ये ध्यान से देख लीजिएगा ये क्वेश्चन को फाइनलाइज करने से पहले। तो ये क्वेश्चन में हम एक और बात बोलना है आपको कि ये जो सर्कुलर है, ये देखिए सर्कुलर के जगह अगर इधर रेक्टेंगल भी रेक्टेंगुलर भी दे सकता है, तो आपको अगर इसमें रेक्टेंगुलर दिया होता तो इसका जो होता तो ये न्यूट्रल एक्सिस भी ऐसा होता और डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा होता। तो ये क्यू मैक्स, ठीक है। तो इसका जो है तो रेशियो होता क्यू मैक्स बाय एवरेज इक्वल्स टू 1.5, ठीक है। तो इधर ये मतलब 3/2। तो ये भी देख लेना, आपको क्वेश्चंस में हो जाएगा। तो देखिए 33 तक आज ने हम कर दिया। तो ये क्वेश्चंस नंबर आज जो हुआ है वो 14 टू 33। तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो अच्छा होगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये आपका चैनल आप देखिए और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और नेक्स्ट के लिए ये आप सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आने वाले वीडियो के लिए, और आपने आपका जो दोस्त रिश्तेदारों को ये शेयर करने के लिए, मतलब भेजने के लिए ये शेयर भी करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।